संविधान बचाओ का नारा देते हुए देश की लगभग सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां आज मुंबई में रास्ते पर उतरी हुई नजर आई। इसमें शरद पवार से लेकर उमर अब्दुल्ला तक और अशोक चव्हाण से लेकर हार्दिक पटेल तक सभी नेता इस सेव कॉन्स्टिट्यूशन मार्च में नजर आए। क्या अहमियत है इस मोर्चे की, जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट निखिल वागले सर है। निखिल जी, क्या लगता है ये वक्त देश में आ गया है कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए मोर्चे निकालने पड़े? ये जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन मार्च है, इसकी अहमियत इसलिए है कि देश में जो घटनाएं हो रही है, जैसे कि आप देखो करनी सेना का जो वायलेंस है, ये सीधी तरह से अपने संविधान पर हमला है और इसका विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस देश को सेक्युलर होना चाहिए। इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र या किसी भी धर्म पर आधारित राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी ज़िंदगी, मेरे सारे प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे आज़ादी के आंदोलन के साथ, वो सारे डेंजर में। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस है, क्योंकि पॉलिटिशियंस ये जानते हैं कि हवा बदल गई है, तो हमें उतरना चाहिए और हमें एक होना चाहिए और एक होकर फैसिज्म का मुकाबला करना चाहिए। तो क्या ये मोर्चा संविधान बचाने के लिए माना जाए, क्या फिर जैसे आपने कहा कि हवा बदल रही इसलिए राजनेता एक साथ आया है? ये सारे राजनेता जो है, इनमें से बड़े बड़े नेता जो है, शरद पवार से लेकर राजू शेट्टी तक अपने पार्लियामेंट में है, तो पार्लियामेंट में भी यही नारा गूंजना चाहिए कि देश की सरकार गलत बात कर रही है, ये फैसिज्म ला रही है, इसका विरोध होना चाहिए। अगर इस मोर्चे के हम लोग स्पैन देखें तो 50 साल तक राजनीति करने वाले शरद पवार भी इसमें और 24 साल के युवा जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे हार्दिक पटेल जिनके पीछे लोग रैली हो रहे हैं, ऐसे नेता भी इसमें शामिल हो, तो कितनी अहमियत है इस मोर्चे की? इसकी बड़ी अहमियत है और इसकी अहमियत नागरिकों के लिए भी है और राजनीति के लिए भी है। देखिए, महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़े थे, लेकिन आज ऐसा माहौल है कि कांग्रेस और एनसीपी एक आ रहे हैं, उनके साथ शायद थर्ड फ्रंट भी आएगा और तीनों जो फ्रंट है वो मिलके बीजेपी का मुकाबला करेंगे। पहले ही शिवसेना ने घोषित कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना वर्सेस कांग्रेस प्लस एनसीपी प्लस थर्ड फ्रंट, ऐसी लड़ाई होने वाली है। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है इस मोर्चे के जरिए। इस मोर्चे के जरिए नहीं, लेकिन आप ये मोर्चा शुरुआत है, पहला कदम है पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का। और हम नागरिक जो है यहाँ आए हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ये जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनका मुकाबला होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले, जिनका ये कहना है कि ये मोर्चा देश के मौजूदा हालात में अहम तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की अगर बात करें तो इसलिए भी ये जो मोर्चा है सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, ये काफ़ी अहमियत रखता है। कैमरामैन दीपेश के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।